टीम मजबूत कर और युनवल पगह इलेक्शन तथ मे कांग्रेस जेनरो मेन बुजुर्ग नौजवान माज बेन जनाब मीर साहब पूरे हिंदुस्तान मज पन सियासत जमो मगर आज बात मोड़ गुलाम मीर साहब मे गो तो शक मे मे लूर क्या प्रोग्राम चलो खुदा वार 240 मिले और अब सरकार में बैठने के लिए उसको 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी। लोड़ी ना थावंडा तिम लोड़ रबड़ तिम शिस्तर तिम लकड़ी तिम मोम सुन इन वाल 2-4 रतन मज तिमो 2 जमातों 2 बैसाखी हंद लीडरों थो कंडीशन सपोर्टस करो सपोर्ट मगर सोन मुतालब वन सा क्या आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू वो पहला मुतालबा मेरा है कि मुझे आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। तो बुझवासु और बिहार के पलटू चाचा ने भी आयाराम गयाराम ने भी हलाल होने के लिए एक डिमांड रखी कि मैं अपने 16 मेंबरों का सपोर्ट करूंगा मगर आपको मुझे मेरे बिहार के लोगों को स्पेशल स्टेटस देना होगा। देखिए पहले तो बदकिस्मती है कि इन्हीं 3-4 हादसों में कई मासूम जानें चली गई जो इस रियासत में श्रद्धा के साथ आते थे, शिवखोरी जा रहे थे और उनके साथ जो हादसा पेश हुआ, जो अटैक हुआ, उसके लिए तो पूरे देश ने और हम सब लोगों ने उसके लिए अफसोस इजहार किया। और उसके बाद एक के ऊपर एक जो अभी तक एक्टिविटी सामने आई तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो यहाँ पिछले 6 साल से सेंटर से स्टेट तक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो बड़े दावे कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमने सारे हालात बेहतर कर दिए, अब यहाँ पर किसी तरह की मतलब उस तरह की एक्टिविटीज नहीं है। और जबकि हम लगातार देखें पिछले 5 साल में भी इक्के दुक्के वाक़ात, राजौरी जैसे वाक़ात जो 15-15 दिन चला जिसमें काफी नुकसानात हुए, कुकरनाग जैसा वाक़ात जिसमें हमारे बड़े ऑफिसर्स उसमें जान गंवा बैठे, तो उस तरह की चीजें तो है। मगर ये जो अभी नए तरीके से एक सिचुएशन सामने आ रही है ये काफी चिंताजनक है और इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को मिलकर के अंदरूनी पोजीशन क्या है उसको लेकर क्लियर कट आवाम के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए। और ये पर्दादारी नहीं होनी चाहिए कि जब उनको देश को गुमराह करना होता है तो कहते हैं हमने जम्मू कश्मीर ठीक किया, और जब इस तरह के वाक़े होते हैं तो फिर उस वक्त चुप्पी साधते हैं। तो देश कंसर्न है, जम्मू कश्मीर के लोग कंसर्न है। और अब जबकि पार्लियामेंट के बाद जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा ये उम्मीद लगाए बैठा था कि आने वाले दिनों में असेंबली के चुनाव होंगे, यहाँ पर लोग अपनी सरकार बनाएंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव होंगे। ये सिचुएशन उभरने के बाद में सब लोगों में एक तशवीश सा पैदा हुआ है। तो इसलिए हमारी डिमांड रहेगी कि भारत सरकार को, होम मिनिस्टर को क्लियर कट लोगों के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि इंटरनल सिचुएशन क्या है, उसको पर्दादारी करने की कोई जरूरत नहीं। ये तो कांग्रेस की तो बुनियादी पॉलिसी रही है, डायलॉग, डिस्कस,
एंड डिसीजन। हमने तो अपने टाइमों में बड़े बड़े मामले हल किए। पंजाब आपके सामने उबलता पंजाब आज वहां नॉर्मल सी है, मगर बातचीत से आप लोगों को ऑन बोर्ड लेकर। आपने नॉर्थ ईस्ट में देखा, आसाम हो, मिजोरम हो, वहां आज हालात नॉर्मल है, सिर्फ कांग्रेस की वजह से। हमने डायलॉग का प्रोसेस आगे बढ़ाया, लोगों को अपनाया, और वही चीज है आज की। आप खाली सरकार चलाने के लिए हथकंडे करोगे, लोगों को अपनाओगे नहीं, लोगों के जो इश्यूज है उनको एड्रेस नहीं करोगे तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी। तो अभी टाइम है, अभी तो हाल ही में लोकसभा अंजाम हुआ, अच्छा अलायंस का तालमेल रहा पूरे देश में। इंडिया अलायंस का सबसे बेहतरीन मतलब आउटपुट आया पूरे देश में। अब जो 4 स्टेट्स फिलहाल चुनाव में होनी है, महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है और जम्मू कश्मीर, तो उसमें भी अभी तक तो इंडिया अलायंस है ही। अब अगर किसी को अपनी कोई मजबूरी हो जाए, किसी को अपना कुछ लगे कि नहीं मैं अकेले कर सकता हूं, वो बात की बात है, मगर फिलहाल इंडिया अलायंस इंटैक्ट है।